गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि 2 + 2 5 कैसे होता है। लेकिन ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, समझने की कोशिश करिए। मैथमेटिकली ये ट्रू नहीं है। 2 + 2 = 5 ये प्रूफ करना है। अब इसमें क्या लॉजिक लगता है, ये लॉजिकली ये प्रूफ किया गया है, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है। देखिए भाई, सपोज दैट -20 = -20 तो होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूँ वो देखिए। इस -20 को मैंने लिखा 16 - 36 और इस -20 को मैंने लिखा 25 - 45। ठीक। अब इसमें और क्या चेंज अगर आप देखेंगे तो 16 को इधर से सब सॉल्व किया जाए इसको तो -20 आएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो इधर से -20 आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 16 - 36 में इसमें ऐड कर रहा हूँ 81/4। दोनों साइड करूँगा तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। 25 - 45 प्लस 81/4। अब मैं यहाँ इसको क्या लिख रहा हूँ, 4² - 2 × 4 × 9/2। देखिए, आप 2 से 2 कैंसिल करिए तो 4 × 9 36 प्लस इसको लिख रहा हूँ 9/2 होल स्क्वायर। ठीक, इसको लिख रहा हूँ 5²। इसको लिखा मैंने 2 × 5 × 9/2। ठीक है, तो आप देखिए कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आपको 45 मिलेगी। प्लस इसको लिख दिया मैंने 9/2 स्क्वायर। तब देखिए आप अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये इसी टाइप का दिख रहा है, a² b² - 2ab। ओके, a² b² - 2ab। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 - 9/2 स्क्वायर और इसको लिख दिया 5 इसको लिखिए -9/2 स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल किया तो आपको मिला 4 - 9/2 और ये मिला 5 - 9/2। इनको दोनों को आप कैंसिल कर सकते, कैसे भाई, माइनस का इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होंगे। तो 4 = 5 मिला और इस 4 को आपने क्या लिखा, 2 + 2 = 5। ये रहा आपका 2 + 2 = 5, लेकिन ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, इसमें मिस्टेक है, वो समझने की कोशिश करिए। अब मैं इसी फॉर्मूले को लेता हूँ, ये जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि a - b होल स्क्वायर = मैं इसको ये लिख सकता हूँ a - b और a - b लिख सकता हूँ। थोड़ा दिमाग लगाइए इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ ये a और जो b है, ये और b है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। फिर देखिए ये दोनों इक्वल आते कि नहीं आते। देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये b - a बन जाएगा और इधर से माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी b - a बन जाएगा। एक माइनस इधर से कॉमन मिला और एक माइनस इधर से, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको b - a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर जो है वो a - b होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो a - b = b - a और a को इधर लाया तो 2a = 2b। अब ये ट्रू किस कंडीशन में होगा, इनको इंटरचेंज करने के बाद मुझे जो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मिला वो a = b के लिए ट्रू हुआ। ओके, सॉरी, a = b के लिए ट्रू। अब आप ये कहें कि a = मैं 5 ले लूँ, b = मैं 6 ले लूँ, तो आप कहेंगे कि 5 = 6 हो गया। ये तो बात गलत है भाई, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ भी a और b के
टाइप से डिवाइड करता हूँ, ये इक्वल क्यों नहीं है। देखिए ये रहा, बी ये रहा, ये रहा और बी ये रहा। तो पहले तो ए और बी पहले से ही सेम नहीं है, पहली कंडीशन, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे लास्ट में आगे वो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कि इक्वल होना चाहिए दोनों चीज़ों को, तभी ए और बी इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर आप इसको प्लस के साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ए अलग देगा और ये वाला भी ए अलग देगा। तो ये पहले तो यहीं से रॉन्ग की कंडीशन लग रही, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं आगे चल के। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 10th क्लास में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस वर्ग समीकरण जब सॉल्व कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसमें एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस, यानी माइनस के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए दो टाइप से सॉल्व करते थे। जब हम श्रीधराचार्य मेथड की बात करूँ मैं, तो फॉर्मूला मेथड की, तो हम एक बार प्लस एक बार माइनस लेके सॉल्व कर रहे होते। जब प्लस माइनस लेके सॉल्व कर रहे थे तो कभी हमें सपोज दैट एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती है और कभी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। अब सपोज दैट ये एक्स जो है वो साइड है, साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, साइड ऑफ स्क्वायर, तो क्या आप नेगेटिव साइड ले सकते? नहीं ले सकते, आप इसको छोड़ते थे, निगलेक्ट करते थे कि इसको नहीं लेंगे भाई, साइड का भी नेगेटिव नहीं। मान लीजिए स्पीड के लिए आपने सॉल्व किया, तो क्या आप नेगेटिव ले सकते हैं? स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। ऐसी इस टाइप की चीज़ें आप सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन सेम यही, अगर मैं ये कहूँ आपसे दूसरे मेथड की मैं बात करूँ, दूसरे तरीके से अगर आप और सोचना चाहते हैं तो सोचिए, वो ये है कि 4 का स्क्वायर रूट अगर लिया तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 2, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उस टाइम के लिए है 2 जब तक आप छोटे होते हैं, मीन्स 10 तक पढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो ये 2 नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी तो होती है, क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इजकल टू प्लस माइनस 2, ये होता है। कैसे? देखिए प्लस माइनस 2 क्या होता है? जब आप छोटी क्लास में पढ़ते तो आपको पता होता है कि 2 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे होते तो आप नेचुरल नंबर पे पढ़ रहे होते। ये सारा कुछ नेचुरल नंबर पढ़ लेते से आप 2 ले रहे होते हैं, नेचुरल। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटीजर्स भी इंक्लूड होंगे। तो अब देखिए कि आप बेसिकली आप ये पढ़ रहे होते हैं, उसमें बेसिकली आपने ये सीखा होता है कि जो पेयर होता है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, आप इसको क्या लिखते हैं कि 2 इंटू 2, और उस पेयर में से एक वैल्यू निकाल ली जाती है, डेट मीन्स 2 आ गया। लेकिन आपको ये रियल में पता है क्या? ये वास्तव में पता है आपको कि ये जो 4 है वो 2 इंटू 2 से ही आया है? ये भी तो हो सकता है भाई कि ये जो 4 है वो -2 इंटू -2 से भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई? तो स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए इसका -2 भी तो होना चाहिए, -2 भी तो होना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट -2 भी होना चाहिए। अगर ये -2 है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होना चाहिए? +-2 होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। अब यहाँ जो खेल खेला है वो देखिए, इस स्टेप में खेल है। पहले तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कि जो रॉन्ग कैसे है कि ए और बी दोनों साइड अगर जो आप लेके चल रहे हैं, ए और बी सेम नहीं। ये इसी कंडीशन में जब यहाँ मैं ये भी प्रूव कर दिया कि यहाँ माइनस कॉमन लेते ही ये इस टाइप की चेंजेस आएंगे, और आप देख रहे होंगे कि ये सही नहीं है भाई। ए और बी इक्वल होंगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज रॉन्ग है। अब मैं यहाँ से जो खेल खेला है आपने, ये वाला जो खेल है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये स्क्वायर रूट 2 टाइप से आएगा। क्या आएगा? देखिए 4 - 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 - 9/2, ओके, होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेते तो एक बार नेगेटिव है, पॉजिटिव में होता है, तो इधर से इधर लगाएंगे आप स्क्वायर रूट, तो आप देखेंगे कि इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 9/2 होल स्क्वायर, और इसको ले लिया 4 - 9/2। तो यहाँ से अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो +-5 - 9/2 इक्वल टू 4 - 9/2। अब मैं एक बार प्लस में लेता हूँ और एक बार माइनस के लिए लेता हूँ। प्लस के लिए लूँगा तो क्या हो जाएगा? 4 - 9/2 और इक्वल्स टू 5 - 9/2। जब आप इसको सॉल्व करते तो 4 = 5 आता है, जबकि ये ट्रू नहीं, ये गलत है। यानी इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ये है ही नहीं। जिस अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होते हैं उसके लिए ये बात सही नहीं है। क्यों? ये आप जो प्रूफ कर रहे हैं ना, तो ये माइनस के लिए प्रूफ करके चेक करते हैं हम। माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 4 - 9/2 इक्वल्स टू, माइनस का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपको, तो 5 - 9/2। अब इस माइनस का माइनस, तो ये 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9/2 हो गया,
और ये 4 माइनस 9/2 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए भाई 9/2 इसको चाहे इधर ले जाइए या फिर आप इसको इधर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप इसको इधर लेके आते तो माइनस का 9/2 और ये वाला, और ये आके इधर माइनस का 9/2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा -5 प्लस -4 हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा माइनस का, और इधर माइनस का 9 आ गया, इससे कैंसिल करेंगे 9, मतलब -9 इक्वल टू -9। ये बात सही हो गई। लेकिन यहाँ आप सोचिए, आपने यहाँ माइनस लिया है, मैं अगर इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। मैं इसको लिख दूँ -20 और इसको लिख दूँ भाई 400 और इसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो भाई मुझे पॉजिटिव वाला लेना चाहिए कि नेगेटिव वाला? यही आपसे गलत प्रूफ हो जाएगा ना आपका। देखिए, अगर मैं इसको माइनस का होल स्क्वायर बहुत साइड कर रहा हूँ तो ये 400 आ गया, मैंने इसको नहीं लिया। मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ और इस 400 का आप स्क्वायर रूट पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? -20 इक्वल टू +20, जबकि ये बात सही है ही नहीं भाई। जब ये बात सही है ही नहीं तो आप फिर इस बात को प्रूफ क्यों कर रहे हैं कि भाई 2 + 2 = 5 होता है? क्योंकि ये भी गलत है इसी कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपने माइनस की वैल्यू ली है तो स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला ट्रू होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जो सॉल्व कर रहे हैं कि 4 माइनस 9/2, इसका जो स्क्वायर रूट लिया है तो नेगेटिव वाला 5 माइनस 9/2 आएगा, ना कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये गलत है। इसलिए जितने भी टीचर्स हैं जो इस टाइप की वीडियो बना के 2 + 2 = 5 प्रूव कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैथ इतना सेंसिटिव होता है कि अगर जरा सी भी मिस्टेक की तो क्या हो सकता है, ये शायद मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। आप भी जानते हैं कि कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। इसलिए आप ये गलत तरीके की चीज़ें ना बच्चों को दें, क्योंकि उन्हें अच्छा मैथ सिखाएं। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव लिया है तो इसका रूट नेगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्योंकि जब आपको पता है कि मैंने -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 रखा है और फिर मैं इस 4 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि -2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो 2 लूँगा, तो भाई ये तो पहले से ये खुद ही वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही, तो आप कैसे इक्वल ले सकते? इसलिए नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नेगेटिव ही आएगा। मीन्स अगर आपने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव किया है, स्क्वायर बनाया है, तो उसका स्क्वायर रूट आप याद रखना नेगेटिव वाला ही आएगा, पॉजिटिव वाला नहीं आएगा। इसलिए इस टाइप की जो वीडियो आप देखकर जितने भी बच्चे देख रहे हैं समझने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है कि 2 + 2 5 हो। इसलिए अगर कोई 10th क्लास 12th क्लास का स्टूडेंट इस टाइप की वीडियो बना के भेज रहा है, ठीक है, चलता है, क्योंकि बच्चा उसकी समझ में अभी नहीं है कि 2 + 2 5 कैसे हो रहा है। उसे पता ही नहीं एक्चुअल में कि इसका रूट नेगेटिव वाला लेना है कि पॉजिटिव वाला लेना है, इसलिए ये मिस्टेक हो रही है। लेकिन अगर आप टीचर हैं और आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें न डालें। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, और इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा, इस दिमाग लगाइए कि ये जो 12 है -12, इसमें अगर 5 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? मुझे सॉल्व करके बताइए। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर सही आंसर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा इसी पर कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है हाँ, ये वही उसका आंसर सही दे सकता है जिसका मैथ के प्रति जो रूल है वो अच्छे से आते होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।